दोस्तों नमस्कार। आज हम रिपेयर करेंगे एंगल ग्राइंडर जो कि सुपर टच का है। बिल्कुल स्लिम सा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये एंगल ग्राइंडर है। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त भारत जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सोल्यूशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एंगल ग्राइंडर की रिपेयरिंग और टेस्टिंग। तो दोस्तों स्लिम सा ग्राइंडर है, सुपर टच इसका ब्रांड है। तो यहाँ पर मशीन को पहले तो हम चलाकर चेक करते हैं। ज़्यादा नहीं चलाएंगे, मशीन के बेरिंग टूटे हुए हैं अंदर के आर्मेचर वाले, तो ज़्यादा चलाएंगे तो और भी कुछ इसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और स्पेंडल भी इसका प्ले कर रहा है। तो चलिए मशीन को खोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसका बैक कवर खोलेंगे। इसमें 2 स्क्रू हैं। कार्बन बुश निकाल लेंगे मशीन के। अब खोलेंगे हेड के स्क्रू। तो एक स्क्रू तो इसमें है ही नहीं, 3 स्क्रू हैं, तीनों खोल लेते हैं। तो ये बेरिंग बहुत ही ज़्यादा प्ले कर रहा है, तो इसको बदलना पड़ेगा, इस बेरिंग को, इस पेंडल को। इसको तो रखते हैं, मशीन को अंदर से खोलकर चेक करते हैं। तो ये निकल गया है आर्मेचर। तो ये देखिए फील्ड के अंदर रगड़ का निशान आया हुआ है आगे की तरफ। तो आगे वाला जो बेरिंग है ये टूटा हुआ है। आर्मेचर के ऊपर भी यहाँ पर ये देखिए रगड़ का निशान है। बाकी आर्मेचर तो बिल्कुल ठीक है, फॉल्ट नहीं बोल रहा था जब चल रहा था। तो ये बेरिंग है जो पीछे वाला भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी बेरिंग बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। 10 नंबर के स्पैनर से इसको खोल लेते हैं। जो पिनियन गियर है ये तो ठीक है इसका, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए बेरिंग की हालत, तो पूरा बेरिंग यहाँ से डैमेज हो चुका है। 4-5 बोल नज़र आ रही है अंदर। बाकी आईजी प्लेट वाला हेड काफ़ी अच्छा होता है, सीट लूज नहीं होती है इसकी। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो वाइस के ऊपर रखेंगे इसको और यहाँ से ठोक लेंगे। ये निकल गया है बेरिंग। अब निकालते हैं पीछे वाला बेरिंग, ये है 607 नंबर का। तो वाइस के अंदर लगाते हैं, अब निकल जाएगा। तो ये निकल गया है 607 नंबर का बेरिंग। कूलर का काम ख़त्म। अब इसको कैसे निकालें? तो ये जो गेयर है ये तो कूलर से नहीं निकलेगा। इसको निकालने का इजी ट्रिक बताता हूँ। इसको निकालने के लिए इस कपलिंग का यूज़ करेंगे और इस पैडल को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से एक रोड रख के, साफ्ट रख के ऊपर से ठोकेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये निकल गया है। तो ये निकल गया इस पैडल हमारा। इसमें सिम लगाई हुई है। इस पैडल की लंबाई ज़्यादा होगी, इस रीजन से इसमें सिम लगाई हुई है, तो हम इनको लगी रहने देंगे। पुराने ग्रीस को हाथ से साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डैमेज बेरिंग के पार्टिकल वगैरह होते हैं, वो हाथ में चुभ जाते हैं। अब यहाँ पर कपड़े से साफ़ करेंगे तो इसके अंदर लॉक नज़र आएगा। तो ये देखिए लॉक प्लायर से ये लॉक निकालेंगे। ये लॉक निकल गया है। अब ये बेरिंग भी आराम से बाहर आ गया है। डब्बी के अंदर तो ज़्यादा लूज नहीं है, बाकी बेरिंग में ही प्ले है। तो ये बेरिंग भी चेंज कर देंगे। तो ये आ चुके हैं हमारे नए बेरिंग, 6201 नंबर, 608 नंबर और ये 607 नंबर। चलिए इनकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बेरिंग हाउजिंग स्पेंडल वाला इसी को लगाएंगे हम। तो ये थोड़ा इसमें लूज है तो इसको फिक्स करके लगाएंगे। तो इसके लिए हम जो हाउजिंग है, हाउजिंग के अंदर यहाँ पर फेविक्विक LP का यूज़ करेंगे। इससे जो बेरिंग है हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो बेरिंग हाथ से ही डल गया है। अब ये बिल्कुल लूज नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल टाइट रहेगा। अब ये जो लॉक है इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये लग गया है लॉक। ये स्पेंडल हमने डाल दिया है। इसके बाद गियर को यहाँ पर रखेंगे।
अब देखिए फिक्स करने के लिए स्पैंडल की जो चूड़ी है ये थ्रेड ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हम 13 mm का ये ड्रिल चक है ख़राब, इसको इस तरीके से लगाएंगे तो चूड़ी ड्रिल चक के अंदर चली जाएगी, सेफ रहेगी। और इसको ऊपर से ठोकने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये देखिए कैप्सूल है हमारा 7 kg हिल्टी हैमर का ख़राब वाला। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के पूरा ठोकेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा स्पैंडल बैठ गया है, बेरिंग और हाउसिंग वगैरह पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, थ्रेड भी ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल ग्राइंडर का जो पिनियन गेयर निकाल सकते हैं, स्पैंडल आराम से निकाल सकते हैं, हाउसिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आराम से इस तरीके से फिट भी कर सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं। अब यहाँ पर बेरिंग फिक्स कर लेते हैं। आर्मेचर के 607 नंबर का बेरिंग लगाएंगे पीछे की तरफ से और इसको डायरेक्ट हैमर से फिक्स कर लेंगे। तो ये जो आईजी प्लेट है इसको क्लीन कर लेंगे। अब बेरिंग लगाएंगे इसके अंदर। तो ये 608 नंबर का बेरिंग फिक्स हो गया है। अब लगाएंगे, ये देखिए काफ़ी इजी है सीट तो इसकी। पिनियन लगाएंगे छोटे वाला, इसका नट लगाएंगे। नट को 10 नंबर के स्पैनर से पूरा टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट करना है ताकि मशीन चलते वक्त झटका पड़ने पर ये लूज नहीं हो। अब फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो रबड़ की सीट है जो, इसको निकालते हैं बाहर। तो ये देखिए रबड़ की सीट निकालना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो ग्राइंडर फिट ही नहीं होगा। तो ये रबड़ की सीट हमारी निकल गई है और ये चेक भी कर लेनी है, यदि डैमेज है, कटी पट्टी है या फिर गल गई है, जल गई है तो इसको चेंज करना ज़रूरी है, वरना आर्मेचर रगड़ मारेगा, साइड लेगा, रगड़ के निशान आएंगे, मशीन गर्म होगी, फील्ड आर्मेचर ख़राब हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये रबड़ सीट हमने लगा दी है। अब यहाँ पर आर्मेचर को डालते हैं। तो ये सीट है जो, ये देखिए बिल्कुल फिक्स जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल टाइट जा रही है, घुमा कर चेक कर लेंगे, बिल्कुल फ्री घूम रहा है, कोई टचिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो गियर बॉक्स हेड लगाते हैं। तो ये देखिए इसको इस तरीके से लगाना है। ये जो कटिंग है एक तो यहाँ पर रहेगी सामने की तरफ और एक रहेगी नीचे की तरफ जो एयर निकलेगी। अब इसके जो स्क्रू हैं टाइट कर लेते हैं चारों हेड के। आमने सामने के स्क्रू पूरे टाइट करेंगे। कार्बन लगाते हैं। तो ये कार्बन भी हमारे लग चुके हैं। तो चलिए पीछे का कवर लगा देते हैं, उसके बाद मशीन को चलाकर चेक करेंगे। और ये इसके दोनों स्क्रू भी टाइट कर देते हैं। पुराना ग्रीस निकाल देते हैं अंदर से। अब डालते हैं इसमें हमारा रेड NBC का ग्रीस। तो ये नॉर्मल यूज के लिए बहुत ही अच्छा ग्रीस है। ग्रीस हेड में ज़्यादा नहीं भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना हेड है जो जाम हो जाएगा, मशीन हीट करेगा, फील्ड आर्मेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो ग्रीस फुल नहीं भरना है, हेड में ध्यान रखना है हमेशा। तो ये गियर हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर हाउसिंग के स्क्रू लगा देते हैं। अब मशीन को चलाकर चेक करते हैं। तो ये मशीन हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। ये हमने मशीन को रख दिया है और मशीन अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है, वाइब्रेशन नहीं है मशीन में बिल्कुल भी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। ऑफ करते हैं। वायर को फोल्ड कर देते हैं, काफ़ी लंबा वायर लगाया हुआ है। तो मशीन एकदम फर्स्ट क्लास हो चुकी है। दोनों बेरिंग आर्मेचर के और एक बेरिंग हमारा मेन स्पैंडल का हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। बेरिंग रिप्लेस करने का तरीका आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।